आपने जो खो दिया है, हो सकता है अब आपके पास ऊपर उठने की ताकत नहीं, हो सकता है आर्थिक बातों में आप कमजोर हो गए हो सकता है आप सेवा कर रहे हैं लेकिन सेवा में आपको जो है उतनी उन्नति दिखाई नहीं पड़ती, आप जो है परिश्रम कर रहे हैं लेकिन आपको जो है वो फल दिखाई नहीं पड़ता। मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर आपको नया बल देना चाहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। और आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। और आइए इस समय हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से नया दिन दिखाया है कि हम सब मिल करके अपने जीवते परमेश्वर की आराधना कर सके, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए इस समय हमारे पास समय होगा कि हम मिल करके परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसकी आराधना करें और आज की सुबह हम मिल करके परमेश्वर के उपस्थिति का आनंद लें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना के साथ आज की सभा की शुरुआत हम करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के जीवित और पवित्र और सामर्थी नाम में हम आपके पास में आते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला होने नहीं पाया। प्रभु जी आज की सुबह हम आपकी ओर दृष्टि करते हैं और इस प्रार्थना सभा के माध्यम से प्रभु जी, इस रविवारी आराधना के माध्यम से प्रभु जी, इस संगति के द्वारा, इस फेलोशिप के द्वारा, चाहे वो ऑनलाइन चाहे लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रभु, जब इस समय हम पिता परमेश्वर जुड़े हुए हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु जी इस समय प्रभु हम इन बातों को सुनते हैं आपके वचन के माध्यम से। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन हमें ये सिखाता है प्रभु, जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं स्वामी, हर एक के जीवन को तेरे लहू में छिपाते हैं और यदि उनके जीवन में कोई प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी, हम उनके लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी तू सहायता कर स्वामी, ताकि उनका जीवन प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह नासरी के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए। और प्यारे प्रभु जी जो पिता परमेश्वर आज वचन आप हमसे बोलना बातचीत करना चाहते हैं, आप हमसे बोलिए प्रभु, ताकि आपका वचन हमारे पांवों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियारा होने पाए। प्रभु जी हम आपके वचन की उस भेद को समझना चाहते हैं प्रभु, जो तूने हमारे लिए रखा प्रभु, ताकि आपके वचन की भेद को समझ सके और हम आपका धन्यवाद दे सके कि प्रभु तू हमसे कैसा बोलता और बातचीत करता है। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा का भेंट हम तुझे चढ़ाते हैं और इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़े और आइए हम लोग बाइबल में से एक पद हम लोग निकालेंगे और जो हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसका 31 पद। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमसे बोलता और बातचीत करता है। और मैं बताना चाहता हूं जितने लोग फेसबुक में आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि आपने कल के उस नोटिस को देखा होगा, परमेश्वर ने इसी वचन के माध्यम से वो बोलने के लिए, वो लिखने के लिए मुझको प्रेरित किया और मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर इसी वचन के माध्यम से बोलना और बातचीत करना चाहता है, लेकिन मेरे मन में ये वचन आया कि मैं इस बात को लिखूं कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाबों की नाई उड़ेंगी। हालेलुया। और जब मैं इस वचन को जब बाइबल में से जब पढ़ने लगा और ढूंढने लगा, कई सारी बातें मुझको समझ में आई और आज मैं आपके सामने एक इसी विषय को लेकर के आना चाहता हूं कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं। कई एक बार जब इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो मैं बताना चाहता हूं बहुत सारे लोगों को इस वचन का अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूं प्रभु ने कलीसिया को इसलिए खड़ी की है, अपने सेवकों को या अपने प्रचारकों को या अपने शिक्षकों को या वचन की समझ रखने वालों को इसलिए प्रभु ने हमें दिए हैं कि जो वचन हम बाइबल में पढ़ते हैं उनको समझ सके। क्योंकि यदि हम उनको ना समझे तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर का वचन जो है बिल्कुल नीरस लगेगा। हमें लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते मेरे प्रियो क्योंकि उनको बाइबल समझ में नहीं आता।
लेकिन मैं आज आप सबों से इस बात को कहना चाहता हूं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बिल्कुल सरल है, और यदि वो समझ में नहीं आता तो आइए हम परमेश्वर के पास में आए, तभी वो इस वचन को समझने के लिए वो हमारी सहायता करेगा, क्योंकि इस वचन का लिखने वाला स्वयं परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा यह वचन लिखा गया। इसलिए आइए इस वचन पर हम गौर करें। जैसा लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते, यहां पर एक शब्द आया है यहोवा। कई बार लोग सोचते हैं, मसीह समाज में भी कई बार इस शब्द के विषय में कई सारे विवाद हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं यहोवा का अर्थ क्या होता है। यहोवा परमेश्वर के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर में अपने नाम को प्रकट किया। जब यशायाह नबी ने इस बात को पूछा, यशायाह नबी से जब परमेश्वर बातचीत कर रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा, मेरा नाम यहोवा है और तुम मेरे साक्षी होगे। कहने का अर्थ है कि यहां पर जो यहोवा जो शब्द आया, ये परमेश्वर के लिए आया है। और इसीलिए कंफ्यूज ना करे कि जो यहोवा की बाट जोते, यहोवा कौन है? यहोवा हमारा परमेश्वर है। इंग्लिश में कहे, ही इज आवर गॉड। हालेलुया। वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारा ऑलमाइटी गॉड है। हालेलुया। और इसीलिए वचन में जैसा लिखा है, जो परमेश्वर यहोवा की बाट जोते हैं। मेरे प्रियो, बाट जोना, ये हिंदी में बहुत अच्छा शब्द आया है। और जब मैं इस वचन को अलग अलग ट्रांसलेशन में जब मैं पढ़ रहा था, और कई जगह इंग्लिश में है ना, वहां पर लिखा है, मतलब इस बाट जोड़ने के विषय में होप, आशा, कि जो यहोवा की आशा रखते हैं। और अलग अलग भाषाओं में हो सकता है अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हों, लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम इस शब्द को यदि हम समझना चाहें, तो मैं बताना चाहूंगा, हमें बाइबल की मूल भाषा पर जाना जरूरी है। और कई बार लोगों से मैंने सुना है, विशेषकर है ना, जो वचन की गहराई को नहीं समझते, और बहुत सारे लोगों को वचन की अधिक जानकारी नहीं है, तो वे समझते हैं कि बाइबल की मूल भाषा को पढ़ना क्या जरूरी है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि बाइबल की जो मूल भाषा है वो 3 मूल भाषा है। पहला इब्रानी, दूसरा आरामी और तीसरा यूनानी। हिब्रू, अरामिक एंड ग्रीक लैंग्वेज, ये 3 भाषाओं में ये संपूर्ण बाइबल लिखा गया। पुराना नियम जो है इब्रानी भाषा में लिखा गया, और कुछ भाग आरामी भाषा में लिखा गया, और नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया। और इसीलिए यदि आप हमारे पास जो बाइबल है, मैं उसको स्पष्ट रीति से बताना चाहूंगा, ये उन मूल अनुवादों का ये ट्रांसलेशन है, ये मूल भाषाओं का जो अनुवाद हमारे पास में पहुंचा है। और इसीलिए जब इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारे शब्दों में जब इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो कई एक बार ये समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है। कई बार हिंदी में इस बाट जोना शब्द इस्तेमाल नहीं होता, बोलचाल की भाषा में नहीं होती। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम इसकी मूल भाषा में जब मैं गया और जब मैंने इसका अध्ययन किया, मैंने पाया जो इब्रानी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में, इस बाट जोने का जो शब्द है, वो शब्द है कावाह, QUVAH, कावाह। और उसका जो अर्थ है, मैं उसको बताना चाहता हूं। और जब मैं उसके अर्थ को जब मैं देखने लगा, मेरा जो विचार है, जो मेरी भावनाएं हैं, वो बिल्कुल बदल गई। क्योंकि मैं इसको बहुत धीमे से सोचता था। मैं बताना चाहता हूं, मैं अपने विषय में जब केवल बाट जोने के विषय में मैं सोचता था कि इंतजार करते रहना है, बैठे बैठे क्या करना है, परमेश्वर का इंतजार करना है। और जब मैं शुरू विश्वास में आया, तो जब इस वचन को मैंने पढ़ा कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, तो कभी कभी मैं क्या आता, सुबह से शाम तक बैठे रहता था। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बाट जोना, मतलब बाट जोने का मतलब हमारी भाषा में होता है इंतजार करना। हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं आसरा देखना, है ना, अब कुछ होने वाला है। जैसे कई एक बार है ना, बच्चे है ना, किसी फलदाई है ना, आम की पेड़, यदि मान लीजिए आम का पेड़ है, तो इस आशा में बैठे रहते हैं जब हवा पानी आता है कि अब आम गिरेगा और हम क्या करेंगे, आम को हम चुन लेंगे। टूटे हुए आम को जो जमीन पर गिरा है, हम उसे, मेरा भी ऐसे ही मानना था। लेकिन जब मैंने बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया मेरे प्रियो, और आज के दिन भी मैं बताना चाहता हूं, जब इसके मूल अर्थ को जब मैंने पढ़ा, तो मेरे विचार बिल्कुल बदल गए कि हमें बैठ करके ऊपर की ओर ताकते नहीं रहना है कि परमेश्वर की हम बाट जो रहे हैं। कई बार लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो इसका एक अर्थ है। और यदि आप इस अर्थ को समझ जाए, तो मैं बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन में कहेंगे मैं यहोवा की बाट जोता हूं।
हालेलुया। क्योंकि जो इब्रानी भाषा में कावा जो शब्द आया है उसका बहुत सारा अर्थ है। पहला अर्थ है ऐंठ कर इकट्ठा बांधना। ऐंठ कर इकट्ठा बांधना। हम किस चीज को ऐंठ कर इकट्ठा बांधते हैं? रस्सी को, है ना। बहुत सारे लोग जंगलों में जाते हैं और विशेषकर गांव के लोग जब जंगलों से लकड़ी को वो चुनते हैं, सूखी लकड़ियों को, ताकि घर में उससे जलावन के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो क्या वो इकट्ठा पकड़ के लाते हैं? एक को पकड़े, दो पकड़े और चले फिर आए? नहीं, वो क्या करते हैं? उसको जमा करते हैं और उसको एक रस्सी से ऐंठ करके बांधते हैं ताकि उसे अपने घर ले जा सके। तो यहां पर जो यहोवा की बाट जो ना, जो कहवा जो शब्द आया है उसका एक अर्थ होता है ऐंठ कर बांधना। एक और शब्द इसमें आता है आशा लगाना। क्या है? आशा लगाना। इस कावा शब्द का अर्थ होता है एक साथ इकट्ठा करना, है ना। इसके अर्थ को यदि आप लोग समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर की बाट जोड़ने का मतलब क्या है। कावा शब्द का अर्थ होता है टकटकी लगाना। हम किधर टकटकी लगाते हैं? जब किसी चीज की उम्मीद करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए, है ना, अभी हाल में ही क्या हुआ, लॉकडाउन की स्थिति में, है ना, गैस का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लोग सोच रहे थे, पता नहीं गैस के लिए क्या करना होगा, क्योंकि उसके लिए नंबर लगाना पड़ता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो हमारी सरकार के लिए, गैस एजेंसियों के लिए, कि वे घर आ करके, हमारे खुद की गली में आ करके जो है वे लोग सिलेंडर का वितरण वो कर रहे थे। तो उस समय मैंने इस बात को महसूस किया कि जब घर में गैस खत्म हो गई हो या फिर, तो लोग टकटकी लगा करके रास्ते की ओर देखते हैं, क्योंकि हमारा गैस वाला कब आएगा। यहोवा की बाट जो है ना, टकटकी लगाना भी है कि हम परमेश्वर की ओर टकटकी लगा रहे हैं या नहीं। इसका एक और अर्थ होता है किसी की धैर्य से प्रतीक्षा करना, बड़ी धीरज के साथ किसी का इंतजार करना। ऐसा इंतजार नहीं कि ओह इतना टाइम दिए हैं, नहीं आए, हम चले। अरे परमेश्वर कहाँ आ रहा है? बहुत सारे लोग, है ना, बोला जाता है परमेश्वर की बाट जो हो, बोलते कहाँ पर 2000 साल से तो सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है, लेकिन अभी तक आए नहीं। कौन इंतजार करेगा? जी नहीं। बाट जोड़ने का मतलब है धीरज के साथ परमेश्वर की प्रतीक्षा करना। हालेलुया। यहोवा की बाट जोड़ने का मतलब है कि आशा लगाना। यहोवा की बाट जोड़ने का अर्थ है कि एक साथ इकट्ठा करना। और बाइबल बताती है ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। और यहोवा की बाट जोड़ने का अर्थ है टकटकी लगाते हुए धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करना, उसका इंतजार करना। हालेलुया। और यदि इसको हम बाइबल में हम देखें मेरे प्रियो, तो इस बाट जोड़ने के विषय में बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि जब इजरायली को परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा होकर के चुना, तो इजरायली भी परमेश्वर की बाट जोते थे। नए नियम में यदि हम लोग गौर करें और पुराने नियम में भी परमेश्वर, जब इजरायली बंधुआई में जाते थे तो वे लोग परमेश्वर की बाट जोते थे कि कब परमेश्वर हमें इस बंधुआई से छुड़ा करके ले आएगा। जब इजरायली मिस्र की बंधुआई में थे मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि उनकी दुहाई परमेश्वर तक पहुंची, क्योंकि वे परमेश्वर की बाट जो रहे थे। वे टकटकी लगाकर परमेश्वर की ओर देख रहे थे, क्योंकि मिस्र में इजरायलियों को सताया जा रहा था। जब बेबीलोन में 70 सालों तक के लिए जब इजरायली जब बंधुआई में थे, वहां पर भी इजरायलियों ने परमेश्वर की बाट जो ही परमेश्वर की ओर टकटकी लगाया, परमेश्वर का बड़े धीरज के साथ इंतजार किया कि कब परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। इजराइल परमेश्वर की बाट जोते थे मेरे प्रिय। बाइबल बताती है इजरायली परमेश्वर की बाट जोते थे। और यदि मैं और स्पष्ट रीति से यहूदियों के बारे में कहूं, तो यहूदी नए नियम में बाइबल बताती है वो मसीहा की बाट जो रहे थे। पुराने नियम में जो भविष्यवक्ताओं ने इस बात को कहा था कि मसीहा आएगा और वे उसकी बाट जो रहे थे। बाइबल में यदि हम लोग पढ़ें तो लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 25 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल इस प्रकार से बताती है। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। हाँ। और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। हाँ। और वह इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था। देखिए यहाँ पर बाट जोहने का, यहाँ पर जो घटना यहाँ पर बताया गया है, बाट जोहने का जो अर्थ है वो यहाँ पर यहूदी लोग बहुत अच्छी रीति से वो जानते थे, क्योंकि यहाँ पर एक शमौन
नामक एक व्यक्ति था जिसके विषय में यह भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के द्वारा हो चुकी थी कि जब तक वो मसीहा को नहीं देखेगा वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। और यीशु मसीह का जब जन्म हुआ और जब 8वें दिन उसका नामकरण हुआ और यहूदियों की रीति के अनुसार जब यीशु को यरूशलेम में लाया गया, जब वो बालक ही थे, ये सिमोन उसके पास यीशु के पास में गया, क्योंकि बाइबल बताती है यरूशलेम में सिमोन नामक एक मनुष्य था, वह धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था। बाइबल स्पष्ट बताती है मेरे प्रियो कि यहूदी इजराइल की शांति की बाट जो रहे थे। क्यों? क्योंकि इन दिनों में जो इजराइल जो था, जो यरूशलेम जो था, वो रोमी साम्राज्य के अधीन में था और वे लोग कहीं ना कहीं इजराइल में शांति की बाट वे जो रहे थे कि कब परमेश्वर हमारे देश में शांति लाएगा। और उसी के यदि दूसरे अध्याय उसका यदि 38 पद में पढ़े तो वहां पर एक यहां पर भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक हन्ना नाम की एक भविष्यवक्तिन थी, वो 84 वर्ष की विधवा थी और उपवास प्रार्थना कर करके परमेश्वर के भवन में वो रात दिन प्रार्थना किया करती थी। और उसके विषय में लिखा हुआ है 37 से पढ़िएगा, 37 और 38। वह 84 वर्ष से विधवा थी। हन्ना नामक जो भविष्यवक्तिन थी वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह जो बालक के रूप में उस यरूशलेम में गया है, उस समय ये हन्ना जो भविष्यवक्तिन है, प्रॉफिट है, वो इस बात को वो कह रही है, वो उन लोगों से कह रही है जो यरूशलेम की छुटकारे की बाट जो रहे थे। कहने का मतलब ये यहूदियों में और इजरायलियों में और यरूशलेम में ये बात स्पष्ट रीति से यहाँ पर पाई जाती है कि वे लोग परमेश्वर की बाट जो रहे थे। हालेलुया। और इसीलिए जब हम इसे यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं जो यहोवा की बाट जोते हैं, इसका मतलब है कि बड़े धीरज के साथ परमेश्वर का इंतजार करना। मेरे प्रियो, और ये सवाल मैं आज आपसे भी करना चाहूंगा, क्या आप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की बाट जो रहे हैं? मेरे प्रिय, मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा, है ना, इस रविवार की आराधना है और रविवार की आराधना के संबंध में कई एक बार, है ना, किसी कारणवश जब समय से आराधना शुरू नहीं होती, लोगों की एंटीना खड़े हो जाते हैं और वे सोचते हैं, अरे क्या हो गया, अभी नहीं शुरू हो रहा है, क्या आज प्रार्थना नहीं होगी? सीधा मेरे प्रियो, कई एक बार लोग बड़े धीरज के साथ इंतजार नहीं करते, क्योंकि हम मनुष्य हैं, कई कारणों से हम लेट हो जाते हैं या कई कारणों से थोड़ा विलंब होता है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की बाट जोहेंगे तो आपको पता होगा कि आज आराधना होगी। हालेलुया। और आप जब परमेश्वर की बाट जोहेंगे तो परमेश्वर आपको विभिन्न माध्यमों से बातचीत करेगा। यहां तक कि मेरे प्रियो, अपने जीवन में भी यदि आप परमेश्वर की बाट जोहेंगे, परमेश्वर का इंतजार करेंगे, परमेश्वर पर आशा लगाए रखेंगे, एक साथ इकट्ठे होकर के बड़े धीरज से परमेश्वर का इंतजार करेंगे मेरे प्रियो, तो वो आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। हालेलुया। और यही है परमेश्वर की बाट जोना। कलीसिया इन दिनों में जमा होकर के क्या कर रही है? कलीसिया का इस प्रकार से जमा होने का क्या कारण है? लॉकडाउन हो गया, आराधनालय में आज लोग जमा नहीं हो पा रहे, तो आज तो आराधना बंद हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्यों हम इस रीति से, मैं बताना चाहूंगा, ऑनलाइन हम लोग कभी इस रीति से आए नहीं, लेकिन क्यों हम लोग इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा को कर रहे हैं? जितने हमारे साथ फेसबुक और कॉन्फ्रेंस में बड़े ध्यान से सुने, हो सकता है आप घरों में होंगे तो आपको लगता होगा हम तो घर में आराधनालय में थोड़ी है। जी नहीं, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, इसका मतलब आप जिस स्थान में वो परमेश्वर का भवन है, क्योंकि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे परमेश्वर का इंतजार करते हैं। और ये आराधना का एक ही उद्देश्य है कि कलीसिया परमेश्वर की बाट जो रही है, कलीसिया अपने मसीहा के प्रकट होने की बाट जो रही है, कलीसिया यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रही है, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है और कलीसिया तैयार हो रही है। हालेलुया। हमारा एक साथ इकट्ठा होना
परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है मेरे प्रियो। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रियो बाइबल हमें बताती है कि जब इजरायली जो है वो परमेश्वर की बाट जो रहे थे, वो इजराइल के छुटकारे के लिए, इजराइल की शांति के लिए, यरूशलेम की छुटकारे के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बहुत अच्छी शिक्षा दी और उनके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बदल दिया। उनके ध्यान को केवल अपने राजनीतिक देश से निकाल करके उस परमेश्वर की ओर केंद्रित किया कि हमें परमेश्वर की बाट कैसे जोने। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मात्र केवल हम अपने देश के छुटकारे की बाट ना जो है, पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात को बताया कि तुम केवल अपने इजराइल की छुटकारे की बाट ना जो हो, यरूशलेम के केवल छुटकारे की बाट ना जो हो, परंतु क्या करो, पढ़ दीजिएगा प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 6 पद में, वहां पर क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने जब वो स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे उससे पहले अपने चेलों को ये निर्देश दिया। जी हाँ, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। देखिए यहाँ पर बाइबल स्पष्ट बताती है कि जरूर यहूदियों के पास में परमेश्वर की बाट जोहना, इजराइल के छुटकारे की बाट जोहने के कॉन्सेप्ट क्लियर था और वे लोग कर भी रहे थे, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने उनके ध्यान को केवल इस सांसारिक भौतिक वस्तुओं की ओर केंद्रित या फिर अपने देश की ओर केवल लगने के लिए नहीं, लेकिन उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर मोड़ दिया और कहा, उनसे मिलकर उनकी आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। सुनिएगा, क्यों यरूशलेम को ना छोड़ो? कभी आपने गौर किया है? क्योंकि जो सारे यहूदी और जो इजरायली थे वे यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो रहे थे। उसी का यदि 6 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट रीति से जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा तो यीशु के चेले यीशु से पूछने लगे, और क्या पूछा? अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हाँ, यीशु मसीह से उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? कहने का मतलब है कि जो यहूदी थे वे सोचते थे कि परमेश्वर ने इजराइल राज्य को अपनी निज प्रजा होने के लिए बनाया, और जरूर पाप की वजह से इजरायली हमेशा बंधुआई में चले जाते थे। इजरायली जो है वो समय समय पर परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते थे और वे जो है बंधुआई में चले जाते थे। और इस समय भी जब वे रोमी साम्राज्य के अधीन में है, उनको पता है कि परमेश्वर उनको छुड़ाएगा, लेकिन वे किस स्वतंत्रता की बाट वे जो रहे थे, वे सोच रहे थे हम राजनीतिक रूप में स्वतंत्र हो जाए, हमारे देश में हमें रहने का अधिकार हमें मिल जाए। मैं बताना चाहता हूं, रोमी साम्राज्य की एक बहुत अच्छी बात थी। जरूर बहुत सारे प्रांत रोमी साम्राज्य के अधीन में थे, लेकिन रोमी साम्राज्य में एक बहुत अच्छी बात थी कि जो व्यक्ति जिस देश में है, जहां भी है, वो अपने ईश्वर को स्वतंत्र रूप से मान सकता है। और यही आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी यहूदियों को थी, और इसीलिए वे लोग यरूशलेम के मंदिर में आराधना किया करते थे, ना कि रोमन्स देवी देवताओं की आराधना। तो कहने का मतलब है कि यहां पर धार्मिक आजादी थी, लेकिन बाकी आजादी इनके पास में नहीं थी। तो यीशु मसीह से ये पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? क्या इसी समय इजराइल का छुटकारा हो जाएगा? क्या जिसकी बाट हम जोर रहे थे तू वही है? और कहीं ना कहीं जो यहूदी लोग, जो यीशु मसीह के जो चेले बने, वे लोग यीशु मसीह को उस मसीहा के रूप में देखते थे कि मसीहा आएगा और रोमी साम्राज्य से हमें छुटकारा देगा। लेकिन मेरे लिए मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता देने के लिए संसार में नहीं आया। यीशु मसीह ने तो उससे बढ़ करके उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर ध्यान देने के लिए कहा कि जो हमें बाट जोना है, वो इस बात के लिए बाट जोना है कि परमेश्वर हमारे जीवन से मनुष्य जाति से क्या करता है। परमेश्वर किसी एक जाति को नहीं बनाया, परमेश्वर ने केवल इजरायली जाति को नहीं बनाया, उसने संसार की हर एक जातियों को बनाया। आदम के हर एक वंशज है, और इसीलिए जरूर इजरायली जाति जो है अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा का परिणाम है। लेकिन जब इजरायलियों ने, जो यहूदियों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो जो गैर इजरायली हुए, जिसमें हम भी हैं मेरे प्रियो, हम पर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। और इसीलिए आज हमें भी उस परमेश्वर की बाट जोना है, क्योंकि उसका अनुग्रह केवल इजरायलियों के लिए नहीं, जिसके विषय में बाइबल बताती है। बहुत सारे लोग जो बाइबल को जो पढ़ते हैं
और जो यीशु मसीह पर सही रीति से विश्वास नहीं करते, कई बार उनके पास में ये विचार होता है, अरे ये बाइबल तो इजरायलियों के बारे में लिखी गई, मेरे बारे में नहीं। लेकिन मेरे पे मैं बताना चाहता हूं, ये बाइबल संपूर्ण मानव जाति के लिए लिखी गई है। और इसीलिए जब इसको हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानते हैं प्रभु हमसे बोल बातचीत कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग सीख रहे हैं मेरे प्रियो, जो यहोवा की बाट जोते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों का ध्यान राजनीतिक स्वतंत्रता से हटा करके परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर ले गया। इसीलिए कहा यरूशलेम को ना छोड़ो। कहने का मतलब है यरूशलेम जहां परमेश्वर का मंदिर है तुम उसको मत छोड़ो, तुम जिस स्थान में हो तुम उसे मत छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। हालेलुया मेरे प्रियो। और आज मैं इसी बात को आपके सामने में कहना चाहूंगा, यहोवा की बाट जोना अर्थात परमेश्वर के प्रतिज्ञा की बाट जोना है। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो रहे हैं। और मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग अपने जीवन में अलग अलग प्रकार से बाट जो रहे, बहुत अलग अलग चीजों का इंतजार कर रहे हैं, आशा लगाए हुए हैं, टकटकी लगाए हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं, इस समय एक मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य होने के नाते कई बार हमारे विचार होते हैं, क्या होते हैं, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि कब हमें इस महामारी से छुटकारा मिलेगा, कब हमें आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। हम सोचते हैं कब मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, क्या ऐसे में हमारे जवान सुरक्षित रहेंगे। हो सकता है ये आपके विचार हो सकता है आप इस रीति से बाट जो रहे हैं कि कब हमारे परिवार का भविष्य अच्छा होगा। मेरे प्रियो, मैं प्रभु की आत्मा में होकर किस बात को कहना चाहूंगा, और ये स्पष्ट है कि सचमुच कई लोग इस बात को सोच रहे हैं कि कब मेरी नौकरी लगेगी, कब मेरी नौकरी में प्रमोशन होगा, मेरे व्यवसाय में क्या होगा, कब अच्छे दिन आएंगे, कब मेरे जीवन साथी मिलेगी, कब मुझको चंगाई मिलेगी। बहुत सारी बातें संसार के विषय में सोच रहे हैं मेरे प्रियो, और उसकी बाट जो रहेगी कब मेरा समय अच्छा होगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु का वचन कहता है, आइए हम उन यहूदी और इजरायलियों के समान ना हो जो अपने भौतिक और उस राजनीतिक रूप से छुटकारे की बाट परमेश्वर की ओर से जो रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता के प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो। और आज जो मेरा विषय यही है कि आइए परमेश्वर पिता के प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो है, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आएगी और आपकी हर एक वो जरूरत पूरी होगी। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस प्रकार से कहा, तो यहाँ पर जो पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की जो बाट थी वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की थी, क्योंकि अभी तक चेलों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया। लेकिन हम लोग बाइबल में जब पढ़ते हैं, उस दिन के बाद जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद से चेले उपरोठी कोठरी में लगातार प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर के प्रतिज्ञा की बाट जोने लगे। हालेलुया। और जब पेंतिकुस्त का दिन आया, हम लोग सब कुछ जानते हैं, वचन में लिखा है पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर में उतरा। जो 120 लोग उपरोठी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जो रहे थे। और ये सवाल मैं आज आपसे भी कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर की बाट जो रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जो रहे हैं, या फिर हमारा ध्यान एक मसीह होने के नाते भी क्या हमारा ध्यान केवल इस संसार की वस्तुएं, संसार की भौतिक वस्तुएं है ना, महामारी, अच्छे दिन, नौकरी, आर्थिक समस्या, घर परिवार, केवल इस संसार, इस पृथ्वी के जीवन के विषय में ही हम सुन रहे हैं या सोच रहे हैं? तो मेरे प्रिय, मैं आपके ध्यान को उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर ले जाना चाहूंगा। बाइबल में बहुत सारी प्रतिज्ञा हैं। बाइबल के स्कॉलर ने बताया 31,000 प्रतिज्ञाएं बाइबल में लिखी गई हैं। क्या हम उसकी बाट जो रहे हैं, या फिर हम अपने बल से अपने जीवन में आशीष चाहते हैं? मेरे प्रिय, जितनी भी बातों को मैंने आपके सामने में रखा, अच्छे दिन, महामारी से छुटकारा, बीमारी से समस्या है ना, आर्थिक समस्या, नौकरी, बिजनेस, जीवन साथी, चंगाई, हो सकता है बहुत सारी बातों के विषय में इस समय मैंने आपसे कहा, ये सारी बातें पूरी होंगी क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा बाइबल में है। एक दो बातों को मैं आपके सामने में रखूं। चंगाई के विषय में कहूं तो बाइबल बताती है, मैं यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के द्वारा हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। आर्थिक बातों में आशीष चाहिए तो वचन में लिखा है, अपने सारे दसवांश परमेश्वर के भंडार में लेकर के आओ और ऐसा करके परमेश्वर को परखो कि वह तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता है या नहीं।
दशवांश देकर के आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरी होते हुए देख सकते हैं। अपने पहली उपज को देकर के परमेश्वर के भवन की प्रतिष्ठा करके आप अपनी उपज में, अपने आर्थिक बातों में उन्नत हो सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में इस बातों के विषय में स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन मेरे प्रियो आज समस्या ये है कि आज हम बाइबल की उन बातों पर ध्यान नहीं देते, बाइबल की उन प्रतिज्ञाओं पर हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम वचन को हम सही रीति से समझ नहीं पाते। मेरे प्रियो, इसके लिए प्रभु ने भी पवित्र आत्मा दिया है और कलीसिया दी है, सेवक गण दिए हैं, शिक्षक गण दिए हैं, पासवान दिए हैं, पास्टर्स दिए हैं, अगुवे दिए हैं, जो वचन के भेद को पवित्र आत्मा के द्वारा वो समझ पाते हैं। और वचन के अध्ययन में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब परमेश्वर का भय मानते हैं, तो हमें वचन की समझ आती है। इसलिए आइए हम अपने जीवन में इस बात को हम ध्यान दें कि क्या हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर हो रहा है या नहीं। यदि हम परमेश्वर के वचन से हट करके अपने जीवन में हम अच्छे दिन की कल्पना करते हैं, अच्छे भविष्य की या फिर अच्छी परिवार की, तो मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूं कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बल से अच्छे दिन ला नहीं सकते। परमेश्वर ने इस दुनिया में हमें भेजा है, वही हमारे जानता है। हालेलुया। इसलिए आइए जब हम इस विषय पर कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, इस पर हम ध्यान कर रहे हैं, आइए हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगने पाए, हम परमेश्वर की बाट जोने पाए कि प्रभु तू ही है जो मेरे जीवन में अच्छी बातों को पूरी कर सकता है, तू ही है जो मेरी समस्याओं से छुटकारा दे सकता है, तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रभु के सम्मुख में आए और प्रभु को धन्यवाद दें। लेकिन सवाल ये होता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की बाट कैसे जो रहे हैं। यदि इस बात को मैंने उन लोगों के लिए कहा जो परमेश्वर की बाट नहीं जो रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, लेकिन फिर भी वे कहते हैं मेरे जीवन में समस्या है, मेरे जीवन में वो आशीष नहीं। कई बार लोग बोलते हैं मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं विश्वास करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में ये समस्या क्यों बनी हुई है, मेरे जीवन में ऐसी बातें क्यों हैं। मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूं वचन के आधार पर कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा परमेश्वर का इंतजार करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलने के लिए समर्पित होते हैं, उनके जीवन में कई सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की।